ओ भाई, लगता है इस आम को खरीदने के लिए किडनी बेचनी पड़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, दाम के मामले में तो यह आम एप्पल के आईफोन का भी बाप है। दोस्तों, गर्मी के मौसम में तपती धूप का असर एक तरफ और आम के लालच से ललचाती जीभ एक तरफ। चाहे छोटे हो या बड़े, गर्मियों का इंतजार तो हर कोई करता ही है, और करे भी क्यों ना। गर्मियों में ताजे ताजे रसीले मीठे मीठे आम जो खाने को मिलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जापान के इस खास तरह के आम की कीमत कितनी है? अक्सर जब कभी हम मम्मी के साथ बाजार जाते हैं तो हमें 200 रुपए किलो आम के बारे में सुनने को मिलता है, तो हम बड़े हैरान हो जाते हैं। लेकिन जिस आम को आज हम आपको दिखाने वाले हैं वो कोई 100-200 रुपए किलो वाला आम नहीं है, बल्कि इसके एक जोड़े की कीमत 2.5 से 3 लाख रुपए के आसपास पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यूं तो आम को फलों का राजा कहा जाता है, मगर इन आमों की तो बात ही निराली है। ये जो आम आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पिछले कई सालों से पूरी दुनिया में मौजूद एकमात्र देश जापान में ही उगाए जा रहे हैं, और इंटरनेशनल मार्केट्स में इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। जापान जहां सूरज की रोशनी का उजाला सबसे पहले होता है, उसी देश की मिट्टी में इन मियाजाकी मैंगोस को उगाया जाता है। देखिए, आप भी लालम लाल और बैंगनी से नजर आ रहे आमों को गौर से देख लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें, इस लाखों के आम को अब भारत के मध्य प्रदेश राज्य में भी उगाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश भारत में भी इसे उगाया जाता है, लेकिन इनकी देखभाल के लिए अभी तक बहुत सारा खर्च करना पड़ा है, और इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेन डॉग्स का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि कोई भी चोर इन आमों को चोरी ना कर सके। खैर, ये तो रही एक बात, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि आखिर जापान में इन्हें उगाने के लिए किसान किस तरह से समझदारी से काम लेकर इन महंगे आमों को उगाने का काम अंजाम देते हैं। इन मियाजाकी आमों को खास तौर से जापान के मियाजाकी में उगाया जाता है। इनका रंग बिल्कुल शाम के वक्त नजर आने वाले सूरज के जैसे रंग का होता है, और इन्हें उगाने के लिए सूरज की धूप की बहुत खास जरूरत पड़ती है। आइए आपको ये भी बताते हैं कि इनमें क्या क्या खास चीजें होनी चाहिए। स्वाद। मियाजाकी आम का स्वाद ज्यादा मिठास भरा और सुगंध से भरपूर होता है, जो कि इसको दूसरे आमों से अलग बनाता है। रंग और आकार। यह आम आकार में बेहद बड़े और खास होते हैं। आमतौर पर इनका आकार गोलाकार होता है, और उनका रंग आकर्षक और गहरा होता है, जो देखने वालों को काफी ज्यादा आकर्षित करता है। दोस्तों, हर साल अप्रैल के महीने में मियाजाकी सेंट्रल होलसेल मार्केट में इन मियाजाकी मैंगोस की नीलामी की जाती है, लेकिन उससे पहले इन आमों को अच्छी तरह से तैयार किया जाता है। इसे उगाने में वाकई इन सभी किसानों की ढेर सारी मेहनत लगी होती है, और ये जमकर पूरे 1 साल तक इन्हें बड़ी मेहनत से तैयार करते हैं। लेकिन आपको शायद इस बात का कोई अंदाजा नहीं होगा कि इनकी मेहनत के बावजूद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि उनके द्वारा तैयार किए गए आमों की नीलामी ज्यादा कीमत होगी या नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि नीलामी में भेजने से पहले इन आमों को अच्छी तरह से जांचा और परखा जाता है। केवल बाहर से ही नहीं, बल्कि अंदर से भी टॉप क्वालिटी के होने पर ही इन आमों की नीलामी में अच्छा रेट मिल पाता है। यहाँ के किसानों का भी यही मानना होता है कि इन्हीं खेतों में उगाए गए कई आम ऐसे भी होते हैं जो कि उम्मीद के अनुसार नहीं उग पाते, जिसके चलते इन्हें उगाने में की गई किसानों की मेहनत बर्बाद हो जाती है। इन पेड़ों की ऊंचाई बाकी आमों के पेड़ से थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि इनमें लगने वाला आम काफी भारी होता है। कुछ देर में हम आपको ये भी बताएंगे कि इन दोनों टाइनो टमैगो मैंगोस को उगाना आखिर कितना मुश्किल होता है। आम तो बहुत देखे होंगे, मगर आखिर ऐसी कौन सी स्पेशलिटी है जो इन्हें इतना खास बनाती है? सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह मैंगोस असल में आमों की इरविन वैरायटी से बिलोंग करती है, क्योंकि यह देखने में कुछ कुछ सेब के जैसे होती है। यह इरविन मैंगोस अच्छी तरह पकने के बाद लाल रंग के नजर आते हैं, यानी कि इन टाइनो टमैगो मैंगोस की कीमत असल में इनके टाइप के ऊपर निर्भर नहीं करती, बल्कि वो निर्भर करती है कि इन्हें उगाने में किसानों के द्वारा की जाने वाली कड़ी मेहनत कितनी थी। सबसे खास आम होने के लिए इन टाइनो टमैगो मैंगोस को मधुमक्खी की भी खास जरूरत पड़ती है। दरअसल इन्हें उगाने वाले कुछ किसान इन्हें बेहतर क्वालिटी का बनाने के लिए मधुमक्खी खरीद लेते हैं। इसके बाद जब इन आम के पौधों में फूल लग जाते हैं, तो मधुमक्खियों की मदद से इनके अंदर पॉलिनेशन करवाया जाता है। यह एक बहुत जरूरी प्रोसेस होती है, क्योंकि इसके बगैर आम का आकार उतना बड़ा नहीं होता जितना कि किसानों को चाहिए होता है।
यहाँ के किसानों के अनुसार अगर मधुमक्खियाँ अच्छी तरह से अपना काम करती हैं, तो हर पेड़ में कम से कम 200 आम तो जरूर अच्छी तरह से फल फूल जाते हैं। असल में इसे अब तक यहाँ से तोड़ दिया जाना चाहिए था, मगर क्योंकि इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है और इसलिए यह इन किसानों के लिए उनकी मेहनत के ऊपर पानी फिर जाने के जैसा होता है। इसके पीछे एक अहम वजह यह भी होती है कि इन्हें उगाने में तो किसानों ने अपनी पूरी मेहनत की थी, मगर मधुमक्खियों के द्वारा ठीक से पॉलिनेशन नहीं किया गया, जिस कारण अब ये इससे ज्यादा बड़े नहीं हो सकते। इसलिए इनकी बोली के लिए इन्हें ऑक्शन टेबल पर जाने का मौका नहीं मिलता। वहीं दूसरी ओर आमों के जो पेड़ अच्छी तरह से फल से लग जाते हैं, उन्हें खेतों में ज्यादा देखरेख में रखा जाता है और यहाँ तक कि अगर ये लगातार आम देते रहें, तो इनका इस्तेमाल पूरे 35 सालों तक फार्म्स में लगातार किया जा सकता है। और दोस्तों, अगर इन्हें अच्छी तरह मधुमक्खी ने पॉलिनेट भी कर दिया, तो भी इस बात की गारंटी बिल्कुल नहीं होती कि इनका भी ऑक्शन टाइनी टोमेगो मैंगोज के जैसा हो पाएगा, क्योंकि इस खास कैटेगरी में केवल उन्हीं आमों को चुना जाता है जो कि न केवल आकार में बड़े होते हैं, बल्कि बाहर से देखने में भी बहुत ज्यादा बेहतरीन नजर आते हैं। इस चीज को पॉसिबल करने के लिए ग्रीन हाउस के अंदर इन्हें अच्छी तरह से उगाने की जरूरत पड़ती है। इन ग्रीन हाउसेस के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, वहाँ की वेंटिलेशन फैसिलिटी बेहतर होनी चाहिए, एयर डीह्यूमिडिफाइड होनी चाहिए और इन्हें नीचे गिरकर खराब होने से बचाने के लिए भी सुविधा होनी चाहिए। तब इनके लिए मेन प्रायोरिटी पे यहाँ आने वाली सनलाइट होती है। इन्हें इनका ब्राइट रेडिश कलर और मिठास भरा टेक्सचर प्रोवाइड करने में सनलाइट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इनके वजन को बैलेंस करने के लिए ग्रीन हाउस में इन्हें बांध दिया जाता है। इसके अलावा आम के हर हिस्से तक सनलाइट को पहुंचाने के लिए यहाँ किसानों ने बहुत समझदारी के साथ एक नया पैतरा तैयार किया है। देखिए किस तरह इन रिफ्लेक्टर्स की मदद से आम को अच्छी तरह बड़ा किया जा रहा है। यह मिल्क कार्टन्स के ऊपर इन मैंगोज को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। इस दौरान इन आमों के वजन का संतुलन बनाने के ऊपर खास गौर किया जाता है। चाहे आम का रंग कम निखर कर क्यों न आए, मगर यह किसान सभी आमों को एक बराबर ट्रीट करते हैं, क्योंकि इन सभी को उगाने में इनकी मेहनत में कोई कमी नहीं रही थी। इन आमों के स्वाद में मिठास और खटास का एक बहुत अच्छा मिश्रण भरा होता है, जिसे खाने के बाद हर कोई इनका दीवाना बन जाता है। इस लालम लाल आम का निचला हिस्सा थोड़ा खुरदुरा और छिला हुआ सा लगता है और इसका रंग भी नीचे से थोड़ा ज्यादा पीला है, जिसका मतलब बदकिस्मती से आम टाइनी टोमेगो जैपनीज आम नहीं होगा। बड़ी सावधानी से हार्वेस्ट किए गए सभी मियाज़ाकी मैंगोज को हार्वेस्ट कर लिया जाता है। इन सभी को क्रेट्स में लोड करके ट्रक्स में डाल दिया जाता है। इसके बाद इन्हें इंस्पेक्शन के लिए अनलोड किया जाता है। देखिए किस प्रकार यहाँ इंस्पेक्शन वर्कर्स इन मैंगोज में से वेल क्वालिफाइड टाइनी टोमेगो मैंगोज को चेक करते हैं। इसके बाद इन्हें इस खास ऑटोमेटेड मशीन में रखा जाता है, जो कि इन्हें इनके साइज, वेट और शुगर कंटेंट के अकॉर्डिंग इनकी सॉर्टिंग का काम करती है। इसके अंदर मिठास की मात्रा कम से कम 15% होनी चाहिए। इसका वजन 350 ग्राम से ज्यादा होना चाहिए। इन मैंगोज को 5 अलग अलग ग्रेड्स में बांटा जाता है, जिसमें से 2 टाइनी टोमेगो मैंगोज होते हैं, जिन्हें आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हर साल केवल 13 से 5% आम ही टाइनी टोमेगोज मैंगोज की स्टैंडर्ड क्वालिटीज को मैच कर पाते हैं। यह कन्वर्जन रेशियो बहुत ज्यादा कम है, जिसका मतलब यह है कि इनकी काफी सारी मेहनत इन्हें वो फल नहीं देने वाली जो कि इन्होंने कभी एक्सपेक्ट किया था। ऑक्शन मार्केट में साल 2019 में इन टाइनी टोमेगो मैंगोज की हाईएस्ट 5 लाख येन की कीमत रही थी, जबकि 2020 में मैक्सिमम प्राइस 1 लाख येन का था। 2021 में 2 लाख और फिर 2022 में एक बार फिर ये 5 लाख येन की नीलामी हुई थी। हमें उम्मीद है कि हमारी आज की यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और आपको बहुत कुछ ऐसा नया जानने को मिला होगा जिसके बारे में आप आज तक अनजान होंगे। अगर हमने आपके ज्ञान के इस महासागर में एक बूंद भी जोड़ी, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आगे भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक और मजेदार वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द ही मिलते हैं आपसे एक और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए आप रखें ख्याल अपना और अपने परिवार का। बाय बाय।